सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड में आई हुई है। राइट, और इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। राइट, जिससे आपको एवरीडे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और आप जो है वीडियो के लास्ट तक पढ़िएगा जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आए। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे वैकेंसीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं। जैसे यहाँ पे इंजीनियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें, इसमें जो है 2 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें तो इसमें जो है यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ हैं। राइट, तो जैसे यहाँ पे मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें तो इसमें जो है यहाँ पे 1 वैकेंसीज़ हैं। चीफ मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें तो इसमें जो है 1 वैकेंसीज़ हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपका जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें, यहाँ पे जो है इंजीनियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए E1 की सैलरी होगी, तो वो हम लोग देख लेंगे कितना सैलरी बनेगा, वो हम लोग यहाँ पे नीचे में देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे जो है हम लोग देख ही लेते हैं सैलरी। या जैसे आपको यहाँ पे E1 की सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 की सैलरी होगी। यदि E2 की सैलरी यदि आपको मिल रही है तो यहाँ पे 50,000 से 1,60,000 पर मंथ की सैलरी होगी। यदि आपको E3 की सैलरी यहाँ पे मिल रही है तो आपको जो है 60,000 से 1,80,000 पर मंथ की सैलरी होगी। और यदि आपको E4 की सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे जो है 70,000 से 2 लाख तक की सैलरी मिलेगी आपको। और यदि आपको E5 की सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे 80,000 से 2,20,000 पर मंथ की सैलरी होगी। और यदि आपको E6 की सैलरी मिल रही है तो 90,000 से 2,40,000 पर मंथ की सैलरी होगी। राइट, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की यदि बात करें तो इसमें जो है 41 वैकेंसीज हैं। सभी प्रोफाइल को ऐड करके आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर या फिर यहाँ पे चीफ मैनेजर के लिए देखें तो इसमें जो है आपका क्वालिफ़िकेशन BE, BTech या फिर BSc होना चाहिए या फिर AMIE होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। राइट, और यहाँ पे यदि एज की बात करें तो इंजीनियर के लिए 30 ईयर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40 ईयर, मैनेजर के लिए 45 ईयर और चीफ मैनेजर के लिए 50 ईयर जो है मैक्सिमम एज रखा गया है। और यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लिए। तो इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन BE, BTech या फिर आपका BSc होना चाहिए या फिर AMIE होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। राइट, और यहाँ पे जो है एज की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40 ईयर, डिप्टी मैनेजर के लिए 40 ईयर, SR मैनेजर के लिए 45 ईयर मैक्सिमम एज रखा गया है। राइट, और यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे आपका जो है नेक्स्ट प्रोफाइल। तो यहाँ पे यदि एक्सपीरियंस की बात करें तो सभी में एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे इंजीनियर में यदि आप फॉर्म फिल करते हो तो इसमें जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो 2 ईयर का, यदि मैनेजर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो 9 ईयर का, और चीफ मैनेजर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो 17 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे यदि आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो 2 ईयर का, डिप्टी मैनेजर के लिए 5 ईयर का, और यदि आप सीनियर मैनेजर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो 13 ईयर का आपका जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। और यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो इसमें जो है मैक्सिमम एज 40 रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE, BTech या फिर BSc होना चाहिए या फिर AMIE होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। राइट, और यदि यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर का यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब यहाँ पे देख लेंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो इसमें जो मैक्सिमम एज जो है 40 रखा गया है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें इसमें जो है BTech, BE, BSc होना चाहिए। इंजीनियरिंग आपका जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या फिर इंडस्ट्रियल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर आपका प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर आपका जो है AMIE होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। राइट, और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और
अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इंजीनियर के लिए, तो इसमें जो मैक्सिमम एज 30 रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE बी टेक या फिर आपका जो है BSc होना चाहिए, या फिर AMIE होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें जो है 1 ईयर का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है SR केमिस्ट या फिर डिप्टी मैनेजर या फिर SR मैनेजर के लिए। तो इसमें जो है SR केमिस्ट के लिए 30 ईयर मैक्सिमम एज, मैनेजर के लिए यहाँ पे जो है 40 ईयर, और SR मैनेजर के लिए यहाँ पे जो है 45 ईयर मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc होना चाहिए केमिस्ट्री से। और यहाँ पे एसआर केमिस्ट के लिए 1 ईयर आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, डिप्टी मैनेजर के लिए 5 ईयर और SR मैनेजर के लिए 13 ईयर। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इंजीनियर के लिए, तो इसमें जो है आपका 30 ईयर मैक्सिमम एज रखा गया है। डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये सेफ्टी डिपार्टमेंट से है, तो इसमें जो है मैक्सिमम एज 30 रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40 रखा गया है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें BE बी टेक होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग में या फिर सेफ्टी फायर इंजीनियरिंग में, या फिर BE बी टेक या फिर BSc होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर केमिकल विथ डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल, राइट, ये होना चाहिए NFSC। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो इंजीनियर के लिए 1 ईयर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 ईयर जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मटेरियल ऑफिसर के लिए, तो मैक्सिमम एज 30 रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40, मैनेजर के लिए 45, SR मैनेजर के लिए 45 और चीफ मैनेजर के लिए 50। और ये जो है मटेरियल डिपार्टमेंट से है। तो इसमें जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर फुल टाइम रेगुलर MBA होना चाहिए, राइट, मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, राइट। और यहाँ पे जो है मिनिमम 2 ईयर का रेगुलर कोर्स होता है। और यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मटेरियल ऑफिसर में 1 ईयर, असिस्टेंट मैनेजर में 2 ईयर, मैनेजर में 9 ईयर, SR मैनेजर में जो है 13 ईयर और चीफ मैनेजर में 17 ईयर आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, तो इसमें जो है 30 ईयर मैक्सिमम एज रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 40 ईयर और चीफ मैनेजर के लिए 50 ईयर। और ये जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें जो है CA MCA या फिर 2 ईयर का MBA होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, राइट। और यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 1 ईयर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 ईयर और चीफ मैनेजर के लिए यहाँ पे जो है 17 ईयर मैक्सिमम एज यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे चीफ मैनेजर के लिए देखें, चीफ मैनेजर के लिए तो इसमें जो है 50 ईयर आपका जो है मैक्सिमम एज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे MBA या फिर इंटीग्रेटेड MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर का। और यहाँ पे जो है मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 17 ईयर का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। और यहाँ पे जो है हम लोग देख लेंगे एप्लीकेशन फ़ी। यदि आप जो है E5 से E6 पे स्किल वाला यदि आप फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे जो है 1000 आपको एप्लीकेशन चार्ज देने होंगे। और यदि आप E1 से E4 लेवल सैलरी वाला यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे जो है 700 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन चार्ज देने होंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग देख लेंगे फॉर्म फिल करना कैसे है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना होगा, कैरियर सेक्शन में जाके आपको फॉर्म फिल करना है। और आप जो है 2 जून से 1 जुलाई तक फॉर्म फिल कर पाओगे, राइट। और यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और फॉर्म फिल आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको जो है हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा इस लोकेशन पे, राइट। और यहाँ पे जो है हम लोग देख लेंगे और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो है पर्सनल इंटरव्यू की बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इन केस नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा दिल्ली NCR रीजन में या फिर एनी अदर सिटी में आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा।
और यहाँ पे जो स्टूडेंट SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, राइट, उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं होगा, वो फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज में आपको कुछ छूट मिलेगा। यदि आप SC ST से आते हो तो 5 ईयर, OBC से आते हो तो 3 ईयर, और यदि आप PWBD कैंडिडेट हो तो 10 ईयर तक आपको एज में छूट दिया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, राइट।